तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? इट इज़ द टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी हों, कॉन्स्टेंट्स भी हों और ऑपरेशंस भी हों। वेरिएबल्स का मतलब अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, अननोन होती है, लेटर्स को वेरिएबल्स बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स, जिनकी वैल्यू हमें पता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट या नंबर्स। ऑपरेशन का मतलब साइन जो हम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब क्या है हमारे ऑपरेशंस। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, लेटर्स भी, कांस्टेंट भी और ऑपरेशंस भी, उसे हम कैसी एक्सप्रेशन बोलेंगे? एल्जेब्रिक। पर हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, फिर किसे पॉलिनोमियल बोलेंगे? इट इज़ द टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर। जहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है यानी अल्फाबेट है, उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 7। अब इस एक्सप्रेशन में अगर देखें, पहले तो हमें ये बताना है क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखेंगे क्या इसमें वेरिएबल्स हैं? x है, यस। कांस्टेंट है यानी नंबर्स हैं, 2 3 7 ये भी हैं। ऑपरेशंस है, माइनस भी है, प्लस भी है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में भी हैं। तो यानी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। पर क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल होने के लिए इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर, मतलब या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ना ही नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शनल होगी। तो क्या यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1, और यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो यानी क्या है? वेरिएबल ही नहीं है, यानी वेरिएबल की पावर 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 भी 1 ही होता है। तो ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर्स होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ध्यान से देखें, y² प्लस 7y माइनस रूट 2। अब हमें यहाँ देखना है क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल यानी y की पावर क्या है? 2, y की पावर क्या है? 1। तो ये भी क्या है? वेरिएबल की पावर 2 है और 1 है, तो यानी ये भी क्या है? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अब अगर एक क्वेश्चन है √x प्लस 7x माइनस 3, यहाँ पर x की यानी वेरिएबल की पावर है 1 और यहाँ पर x की पावर है अंडर रूट का मतलब x की पावर हाफ। पर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि x की पावर कैसी होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन नहीं हो सकती। 0 1 2 3 हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या फ्रैक्शनल या फिर 0 होगी। तो यहाँ पर कैसी है? ये फ्रैक्शनल। तो क्या हमारे पास वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल हो सकती है? नहीं। यानी अगर कहीं भी हम रूट देख लें, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो यानी वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3y माइनस 1/y प्लस 2। अब यहाँ पर y की पावर है 1 और यहाँ 1/y है। 1/y का मतलब y की पावर क्या है? -1, क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 है माइनस y की पावर -1 प्लस 2। 1/y को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि अगर ये ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब नेगेटिव पावर है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अब नेगेटिव पावर है तो पॉलिनोमियल होगा? नो, क्योंकि पावर कैसी होनी चाहिए? वेरिएबल की होल नंबर होनी चाहिए। अब हमारे से और क्या क्या पूछा जाता है पॉलिनोमियल के अंदर, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 7x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 5। अब हमसे इसमें क्या पूछा जाएगा? पहले तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखेंगे अल्फाबेट की पावर क्या है? 3 2 1, और यहाँ अल्फाबेट है ही नहीं, तो यानी कांस्टेंट नंबर है ये। तो जहाँ अल्फाबेट नहीं होता वो क्या है? सिर्फ नॉर्मल कांस्टेंट है, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। और क्या पूछ सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, और क्या पूछ सकते हैं? कांस्टेंट टर्म, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये सारी चीज़ें अगर हमें आ गई तो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इस पूरे पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? ये है 1 टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जहाँ भी हमारे पास एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आ गया, मतलब हमने ये सेपरेट, तो जहाँ भी हमारे पास एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आ जाता है यानी वो सेपरेट कर रहा है टर्म्स को। तो यहाँ कितनी टर्म्स होंगी? 1 2 3 4, तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 4। अब कोफिशिएंट ऑफ x³ एक्स को क्यूब का कोफिशिएंट मतलब x³ के साथ क्या अटैच है? तो वो है 7। कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² के साथ क्या अटैच्ड है? 4 या -4। हमेशा नंबर का साइन लिखना होता है। यहाँ पर भी हमने 7 क्यों लिखा? क्योंकि 7 प्लस के हैं तो प्लस का साइन लगाने की नीड नहीं है। -4 अगर नेगेटिव है तो साइन लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि पॉजिटिव है तो कॉमन सेंस है, कोई साइन नहीं लगा हुआ तो वो पॉजिटिव है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x, तो x से पहले क्या अटैच्ड है? 3। कांस्टेंट टर्म किसे बोलते हैं? वो टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो वो क्या है? जिसमें अल्फाबेट नहीं है, वो है -5 विद साइन लिखेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है यानी अल्फाबेट है उसकी हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर 3 2 और 1, तो हाईएस्ट क्या है? 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। अब और समझते हैं कि हमारे पास सिलेबस में कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं फिलहाल। तो हमारे पास अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ये हमारे पास 2 बेसिस पे डिवाइड है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल है, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल। तो पहले देखेंगे
अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1, एक टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। जिसका एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे 7x, 3x², 4x³ -8, यानी जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है और कोई सेकंड थर्ड टर्म उसके साथ अटैच है ही नहीं, तो उसे बोलेंगे मोनोमियल, सिंगल टर्म। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7x - 3, तो 2 टर्म्स हो गई, 4x³ + 7, 5x² - 4, तो जिसमें 2 टर्म्स हैं वो क्या है, बाइनोमियल। फिर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7x² - 4x + 3, 8x³ + 4x² - 7x, तो जिसमें 3 टर्म्स हैं वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। अब सिमिलरली डिग्री के बेस पर भी हमारे पास है, तो अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यही है हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट इस चैप्टर में, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल, जिसकी डिग्री 1 है, मतलब जिसकी पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल 7x + 3, 8x - 1/9। अब इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट की पावर क्या है, हाईएस्ट 1। यहाँ एक और एग्जांपल ले सकते हैं 5x, तो इसमें भी क्या है, हाईएस्ट पावर x की 1, तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब डिग्री 2, अगर डिग्री 2 यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। एग्जांपल 4x² - 7x + 3, अब इसमें हाईएस्ट पावर अल्फ़ाबेट की क्या है, 2 भी है 1 भी, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 3, जैसे 7x³ + 4x² - 3x + 2। अब इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, लेकिन हमें तो डिग्री के बेस पे पूछा है, तो डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है इसमें, अल्फ़ाबेट की x की 3, तो यानी इसकी क्या हो जाएगा, इसका नेम डिग्री 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 5x² - 7x + 9। अब अगर हमसे इसमें डिग्री के बेस पे नेम पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, x की पावर 2 भी है 1 भी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2 है, तो नेम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखें तो 1 2 3, कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा नाम, ट्राइनोमियल। तो इसका नेम हो जाएगा, इट इज़ अ ट्राइनोमियल, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। एक और पॉलिनोमियल जो हमें पता होना चाहिए वो है कांस्टेंट स्लैश यूनिवेरिएबल पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट ही है। एग्जांपल 8, अगर 8 लिखा है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हमारे पास अल्फाबेट है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं। क्योंकि हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 8x की पावर 0, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 0, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों डिग्री 0 है, क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो हम वेरिएबल की पावर कितनी लिख सकते हैं 0, क्योंकि 8 × x की पावर 0 1, यानी 80 तो होता है। तो डिग्री 0 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यूनिवेरिएबल, एक हमें ये वर्ड न्यू है हमारे लिए, यूनिवेरिएबल या वन वेरिएबल भी जिसे बोलते हैं। यूनिवेरिएबल या फिर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी एक ही लेटर यूज़ किया है। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है x² - 7x + 3, तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएबल। लेकिन अगर मैं लिखूँ x raised to the power 10 + y raised to the power 5 + z raised to the power 3, तो इसमें मैंने 3 अल्फ़ाबेट यानी 3 वेरिएबल यूज़ कर लिए, तो ये यूनिवेरिएबल नहीं होगा। यूनिवेरिएबल यानी वन वेरिएबल का मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल, एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर एक्सरसाइज 2.1, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द डिग्री, तो पहले हमें डिग्री पता होना चाहिए, डिग्री किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे x की पावर 2, x की पावर 1, और यहाँ x है ही नहीं, मतलब x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0 1 और 2 में हाईएस्ट क्या है, डिग्री इक्वल्स टू 2, हाईएस्ट पावर 2 है, और 2 है तो डिग्री 2 है, तो उसका नेम क्या होता है, कौन सा पॉलिनोमियल, डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज y raised to the power 3, y raised to the power 1, तो हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3, यानी कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। -9 यानी डिग्री, यानी अल्फाबेट तो है ही नहीं, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी डिग्री क्या है 0, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 4z - 3, तो z की हाईएस्ट पावर 1 यानी डिग्री 1, यहाँ पर z की पावर 4z - 3 है, तो हाईएस्ट पावर 1, डिग्री z की पावर 1 है, यानी डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो डिग्री 1 के लिए क्या वर्ड होता है, कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। हमें डिग्री 1 2 और 3 का एक पॉलिनोमियल लिखना है, तो डिग्री 1 यानी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, यानी लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं एग्जांपल, इनमें से कोई भी दे सकते हैं, 7x + 2, 8x, 9x - 4, इनमें से आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो जिसमें अल्फाबेट की पावर क्या होनी चाहिए 1। अब डिग्री 2 का देना है, तो डिग्री 2 के लिए हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, यानी 7x² + 5, 8x² - 4x + 2, अल्फाबेट की पावर क्या होनी चाहिए 2, हाईएस्ट। डिग्री 3, तो हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तो 5x³ - 4, 6x³ - 7x² + 9, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन द दिस. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इस पॉलिनोमियल में पहले एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे. कहाँ है ये रहा एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट का मतलब इसके साथ जो अटैच्ड है. क्या अटैच्ड है? प्लस के 6 अटैच्ड हैं तो 6. अब पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब के साथ क्या अटैच है. तो एक्स क्यूब के साथ क्या अटैच है? 3 या -3. विद साइन लिखेंगे -3. 3 नहीं लिखेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल में जेड का कोफिशिएंट, पहले जेड को ढूंढें. पर इस पॉलिनोमियल में तो जेड है ही नहीं. क्या हम जेड है ही नहीं तो जेड का कोफिशिएंट लिख सकते हैं? जब जेड है ही नहीं तो कोफिशिएंट जेड का क्या होगा? वो जब टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0. जो टर्म है ही नहीं, जो वेरिएबल, तो कोफिशिएंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0. जब जेड ही नहीं है तो जेड के साथ क्या ही अटैच होगा? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं मतलब 0. व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. कांस्टेंट मतलब वो टर्म जिसे हम कहते हैं विदाउट वेरिएबल, जो बिना वेरिएबल के है. इसके साथ भी अल्फाबेट है, इसके साथ भी अल्फाबेट, इसके साथ भी, इसके साथ अल्फाबेट नहीं है. यानी कांस्टेंट टर्म क्या होगी? बिना अल्फाबेट के, विच इज -10. विद साइन लिखना है हमें. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. Now moving on to our exercise next, that is 2.2. Find the value of linear polynomial f 5x minus 3 if x equals to 0. हमें एक polynomial दिया है 5x minus 3 और इसकी वैल्यू बतानी है at x equals to 0. तो यानी x की वैल्यू 0 पुट करनी है. x की प्लेस पर अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? x इंटू 0 माइनस 3. 5 इंटू 0, 0 माइनस 3 इज -3. फिर x की वैल्यू, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है x इक्वल्स टू -1 पे. यानी अब x की जगह क्या रखना है इसमें? -1. पहले x की प्लेस पर 0 रखना था, अब -1. 5 1 5, माइनस माइनस प्लस ग्रेटर नंबर का साइन. अब x की जगह क्या रखना है? 2. क्या आ गई वैल्यू? 7. सिंपल है. अब ऐसे ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें भी हमें वैल्यू पूछी है. पहले अगर s की प्लेस पर क्या रख देंगे? 0. तो जहाँ जहाँ s है हमें वहाँ वहाँ 0 रख देना है. फिर -4 ऐसे तो -4 इंटू 0 प्लस 6. नाउ 0 का स्क्वायर भी तो क्या होता है? 0. एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0. तो ये भी 0, ये भी 0 और ये क्या रह गया? 6. अब क्या पुट करना है? s की प्लेस पर -3. तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ -3 रख दिया हमने, क्योंकि नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है. नाउ -3 का स्क्वायर. -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3. तो माइनस माइनस कैंसिल. 3 3 9. माइनस माइनस प्लस 4 3 12. 7 9 63. 12 प्लस 6 18. अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 81. s की प्लेस पर अब क्या पुट करना है? 4. तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ 4 पुट करेंगे. 4 4 16. 4 4 16 प्लस 6. नाउ 4 4 16 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस, तो 16 माइनस 6 इज 10 एंड ग्रेटर नंबर का साइन. 16 7 112 होता है. नाउ -10, तो ये आ जाएगा 102. सिंपल है, बस वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है हमारे पास और इंपॉर्टेंट. द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर्स इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ सलील. आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. पहले तो याद रखिए कि जो चीज़ फाइंड करनी है वही लेट करनी है. लेकिन हम तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो हम किसकी एज को लेट करें? किसको एक्स माने? क्योंकि ना तो हमें सलील मदर की एज पता है, ना ही सलील की एज पता है. तो किसे लेट करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन से पता चलता है. द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times द सलील्स प्रेजेंट एज. जो मदर की एज है वो सलील की एज की 3 times है, 3 गुना है. तो पहले किसकी पता होनी चाहिए? सलील की एज. तभी तो हम उसका 3 times कर सकते हैं. पहले हमें सलील की एज पता होगी, तभी तो उसकी मदर की एज बताएंगे कि वो 3 times है. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी x ईयर्स. देयरफॉर अब प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर कितनी हो जाएगी? मदर कितनी है उसकी? 3 times. यानी अगर उसकी एज x ईयर है तो मदर की एज 3x ईयर है. अब कह रहे हैं कि आफ्टर 5 years. जब भी हमें आफ्टर वर्ड दिखता है तो यानी कुछ साल बाद की बात कर रहे हैं. आफ्टर का मतलब कुछ साल बाद. कुछ साल बाद तो एज बढ़ेगी ना. जब भी आफ्टर आएगा तो प्रेजेंट एज में ऐड कर देंगे और बिफोर आएगा तो प्रेजेंट एज में से सब्ट्रैक्ट. आफ्टर 5 years एज ऑफ सलील कितनी हो जाएगी? x + 5. जितनी आज है 5 साल बाद 5 years और ऐड हो जाएंगे. अब ऐसा तो है नहीं कि सलील की एज बढ़ेगी तो मदर की एज नहीं बढ़ेगी. मदर आफ्टर 5 years एज ऑफ सलील कितनी हो जाएगी? x थी. आज प्रेजेंट x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x + 5. मदर की एज आज अगर 3x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 3x+. तो एज ऑफ सलील हो जाएगी x + 5 और एज ऑफ सलील मदर कितनी हो जाएगी? 3x + 5. 5 साल बाद, यानी जितनी आज है उसमें 5 ऐड कर देंगे. अब आफ्टर 5 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? देयर एजेस विल एड अप टू 70. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद इन दोनों की एज का, यानी सलील और सलील की मदर की एज का सम कितना है? 70. नाउ इसे सॉल्व करेंगे. वेरिएबल्स को एक साथ x + 3x 4x, 5 + 5 10. नाउ नंबर्स ऑन वन साइड, अल्फाबेट ऑन अदर. 10 को उधर लेकर जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा. 4x = 60 और x की वैल्यू आ जाएगी 60/4. 4 1 4, 4 5 20. पर हमने x किसे माना था? हमने x माना था प्रेजेंट एज ऑफ सलील को. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील तो हमारे पास आ गई कितनी? x माना था यानी 15 years. एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर. मदर की एज कितनी थी? 3 times थी, यानी 3 × 15. सलील की एज की 3 times यानी 45 years. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर। दो इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस 63 और उनका रेशियो दिया, तो कभी भी रेशियो दिया होता है तो लेट द इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। हमने माना वो इंटीजर क्या है 2x या 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डिफरेंस हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 63, और डिफरेंस क्या होता है ग्रेटर माइनर स्मॉलर, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलर को माइनस कर दिया तो 3x इक्वल्स टू 63, तो x कितना आ गया 63/3 यानी 21। पर हमें x नहीं फाइंड करना था, हमें तो दोनों इंटीजर्स फाइंड करने थे। हेंस द इंटीजर्स आर, इंटीजर्स क्या है 2x एंड 5x, यानी 2 इंटू एक्स विच इज़ 2 इंटू 21, क्योंकि अब तो हमें x की वैल्यू पता है, एंड 5x मीन्स 5 इंटू 21, तो इंटीजर्स क्या है 42 एंड 105। अब इनका डिफरेंस करें तो क्या आ रहा है 63, चेक कर लेते हैं क्या इनका डिफरेंस आ रहा है 63, तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। रूबी के पास 2 टाइप्स के कॉइन है, 2 rupee coin एंड 5 rupee coin। इफ़ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 88 रुपीज़, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। पर पहले देखेंगे कि हम कौन से कॉइन्स कोलेक्ट करें, 2 रुपी या 5 रुपी। तो उन्होंने कहा है कि शी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as 5 rupees। जितने 5 rupee coins हैं उसके 3 टाइम्स के पास 2 rupee coin है, तो लेट नंबर ऑफ 5 rupee coins, 5 rupee coin हमने कितने मान लिए dx, देयरफॉर नंबर ऑफ 2 rupee coin कितने हैं 5 rupee coins जितने थे 2 rupee coins उसके पास उसके 3 टाइम्स हैं, अगर ये x है तो 3x है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास, टोटल अमाउंट है उसके पास 88। अब अमाउंट हमेशा कैसे बनती है, जितने भी हमारे पास कॉइन्स हैं और जितने रुपीज़ के हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 रुपीज़ के कितने हैं x तो 5x, प्लस 2 रुपये वाले कितने हैं 3 तो 2 इंटू 3x, 5 रुपये वाले x थे तो 5 इंटू एक्स, 2 रुपये वाले 3 हैं तो 2 इंटू 3x। क्या मतलब हुआ इस बात का, ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे पास 5 रुपये वाले कॉइन है 2 और 10 रुपये वाले कॉइन है 4, तो मेरे पास मनी कैसे आएगी, 5 रुपये वाले कॉइन है 2 यानी 5 के 2 है यानी 10 रुपीज़ हो गए, और 10 रुपये वाले 4 हैं यानी 10 इंटू 4 यानी 40 रुपीज़ हो गए। तो मेरे पास टोटल मनी क्या हो गई 10 रुपीज़ प्लस 40 यानी 50। यानी टोटल मनी कैसे आती है कि कितने कॉइन्स हैं और कितने डिनोमिनेशन का, यानी कितने रुपीज़ वाला है। 5 इंटू एक्स 5x, 2 3 6x, 6x प्लस 5x 11x, तो x की वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 8। अब x 8 आते ही ध्यान से देखेंगे, हमसे नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे थे ईच टाइप, हैंस नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, अगर 5 रुपी कॉइन की बात करें तो वो कितने थे x ही थे यानी कितने थे 8, एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन कितने थे हमारे पास, 2 रुपी कॉइन्स थे हमारे पास 3x यानी 3 इंटू 8 यानी कितने कॉइन्स थे 24। 2 रुपी वाले कितने हैं 24 और 5 रुपी वाले कितने हैं 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस, फेंस मतलब एक लोहे की तार है, आयरन की वायर है, और उस कितनी लेंथ है उसकी 300 फीट। इसको इसने 2 पीसेज में किया है डिफरेंट साइज़ के, एक लॉन्गर पीस है और एक शॉर्टर पीस है, तो एक छोटा सा पीस कर दिया मैंने इसका और एक लॉन्गर कर दिया। अब इसने कहा है कि द लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज द शॉर्टर। अगर मैंने ये छोटा हिस्सा यानी 300 में से कितना कट कर लिया x, तो जो लॉन्गर वाला है ये तो शॉर्टर वाला पार्ट हो गया, तो लॉन्गर वाला पार्ट कितना है, लॉन्गर इज 4 times एज लॉन्ग एज शॉर्टर, जितना भी शॉर्टर है उसका 4 टाइम्स है, यानी अगर शॉर्टर x है तो ये कितना है 4x, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ये 4x, ठीक है। अब दोनों मिलाकर टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए 3x 300, तो लेट द शॉर्टर लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस हमने कितनी मान ली, शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी मान ली x फीट, एंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस हमने कितनी मानी है 4 टाइम्स है यानी 4x फीट। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये पता है कि पूरा मिलाकर कितना है x और 4x 300 फीट। नाउ x प्लस 4x इज 5x, अब x के जो मल्टीप्लाई में है वो किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, लेकिन हमसे दोनों पीसेस की लेंथ पूछी थी, तो हेंस लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इसे हमने कितना माना था x, वो तो कितना आ गया 60 फीट, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस हमने कितनी मानी थी, लॉन्गर पीस कितना है 4x, यानी कि 4x मीन्स 4 इंटू 60। अब तो x की वैल्यू पता है यानी कितना है 240 फीट। अब ध्यान से देखिए 60 फीट और 240 प्लीज फीट, 60 फीट और 240 फीट ऐड होकर कितना है 300 फीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। एक रेक्टेंगल की बात करिए, पता है हमें रेक्टेंगल में 2 डायमेंशंस होती हैं लेंथ और ब्रेथ। इफ द लेंथ इज 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, तो पहले तो विड्थ पता होनी चाहिए, विड्थ को अगर हमने x सेंटीमीटर मान लिया तो लेंथ कितनी है 3 मोर देन, 3 मोर देन का मतलब 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है ट्वाइस द विड्थ, विड्थ के ट्वाइस से यानी 2 गुना से, तो लेंथ कितनी है 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, विड्थ अगर x है तो ट्वाइस क्या होगा 2x, और उसमें भी 3 मोर देन यानी +3। तो लेट द, पहले हमें क्या माना है ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल या विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ या ब्रेथ एक ही बात है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी 2x + 3। नाउ ऑलरेडी हमें क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 24, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू लेंथ कितना है 2x + 3 प्लस ब्रेथ कितना है x, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला,
नाउ 2x प्लस एक्स 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 24। ब्रैकेट के बाहर 2 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। पहले नंबर को प्लस के 6 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -6, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 18। नाउ x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई वाले 6 से डिवाइड में चले जाएंगे तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर, पर x हमने किसे माना था ब्रेथ को, हेंस ब्रेथ यानी जिसे हमने x माना था वो तो कितना है 3 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या है 2x प्लस 3 यानी 2 इंटू 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और हमसे डायमेंशन ही पूछी थी यानी हमें लेंथ और ब्रेथ ही बतानी थी इस क्वेश्चन में।